हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम और आप देख रहे हैं ईएन सोर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 जो बहुपद हैं उसके एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है, इसमें जो है आपका एक नंबर फिक्स है। जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा आपका फाइनल, उसमें आपका एक नंबर इसमें निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ठीक, और इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उसको क्लिक कीजिएगा तो जो पीडीएफ है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए उदाहरण एक को देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पर लिखा है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। आपको क्या करना है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। आप पहले देख लीजिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए पहले कि एक्स अक्ष जो है, ग्राफ अगर एक्स अक्ष को एक बार काटेगा तो पी एक्सों की संख्या एक होगी, अगर दो बार काटेगा तो दो होगी। ठीक, अगर तीन बार काटेगा तो तीन होगा, चार बार काटेगा तो चार होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो ग्राफ है देखिए, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, कितना बार प्रतिच्छेद करता है? एक बार। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे? पी एक्स के शून्यकों की संख्या लिख लेते हैं। चलिए हम लोग लिख भी लिए हैं कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? एक बार प्रतिच्छेद करता है। आप लैंग्वेज को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी बना सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, चलिए इसे भी लिख लेते हैं, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो चलिए हम लोगों ने लिख लिया कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर हो गया आपका? जो ये क्वेश्चन है ये सेम होगा, आपको वही लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यहाँ पर देखिए, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, आप जो है लैंग्वेज को लिख लीजिएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर पी एक्स के जो शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या कितना है? यहाँ पर एक बार काटा है, दो बार और तीन बार, तो क्या होगा? तीन है। और क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? तीन बार प्रतिच्छेद किया है। आप इसे यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए इसको देखते हैं, चार को। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना बार काटा है? यहाँ पर देखिए, एक अक्ष को एक बार, एक है। और क्योंकि देखिए आप वही लिखिएगा, क्योंकि क्या लिखिएगा कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बार, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एक मिनट, 5 को देखते हैं। ठीक, तो 5 में क्या लिखेंगे? पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है? यहाँ पर देखिएगा कितना है। ये सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद करता है, एक बार प्रतिच्छेद करता है कि नहीं ये करता है? बताइए। ये सिर्फ क्या करता है? टच। वो क्या किया? सिर्फ टच किया, टच करके चला गया है। ठीक है, ये जो है एक बार प्रतिच्छेद किया है, एक बार किया है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक। ठीक, एक होगा। तो आपको यहाँ पर जो लिखना है वो क्या लिखना है? क्यों देकर, क्योंकि देकर, क्योंकि अब लिख दीजिएगा क्यों है। क्योंकि जो है आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को क्या करता है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो बिंदु यहाँ पर है। क्लियर हो गया आपका? चलिए इसे देख लेते हैं, ये कितना बार प्रतिच्छेद करता है? एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है? यहाँ पर चार है। और क्योंकि आप वही कारण दे दीजिएगा, क्योंकि जो है ग्राफ एक्स अक्ष को क्या करती है? एक्स अक्ष को चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, तभी जाकर वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तभी जाकर वो राइट आंसर होगा। अब देखिए जो एक्सरसाइज है
क्या 2.1 का क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 2.1 का आपको क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन पहले ही है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। आप ऐसे भी शून्यकों की संख्या ज्ञात कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना सारा आप एग्जाम्पल बनाए हैं, तो आप इसे बना भी सकते हैं। ठीक, तो फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए 0 है। क्यों है 0? क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक बार भी प्रतिच्छेद किया है क्या कहीं पर भी देखने को मिला है आपको? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी एक्स के शून्यकों की संख्या इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप जरा इसे देखिए क्या हो जाएगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है। और क्योंकि देखिए कारण आप वही दीजिएगा, क्योंकि जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है। ठीक, या लिख सकते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर गिन लीजिए पहले, 1 बार 2 बार 3 बार प्रतिच्छेद किया है ग्राफ एक्स अक्ष को। तो क्या लिखेंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितने हैं, 1 2 3, 3 बार प्रतिच्छेद किया है तो 3 है। और क्योंकि देकर आप कारण वही दीजिएगा, कारण यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आप ये कारण लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? इसको देखते हैं क्वेश्चन 4 को। यहाँ पर देखिए 1 2 बार प्रतिच्छेद किया है तो क्या लिखेंगे, पी एक्स के शून्यकों की जो संख्या वह है आपका 2 है। ठीक, और क्योंकि देखिए आप कारण क्या दीजिएगा, वही कि जो ग्राफ है आपका ग्राफ वो एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। 5 1 2 3 4 4 बार प्रतिच्छेद करता है तो क्या लिखेंगे कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या करता है। हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 बार बोले तो 3 है। और क्योंकि देखिए आप कारण क्या दीजिएगा, वही क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है, 3 बार प्रतिच्छेद किया है। ठीक, तो आज के वीडियो में ये जो मेरा है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपको 2.2 लेकर। ठीक है, 2.2 लेकर अभी मिलेंगे तुरंत, क्योंकि आज ही जो है हम पूरा बहुपद क्लियर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।